फिर आज पर राजनीति की बात करा तो एक राजनीति के इसी चीज है कि भी फसाद दे बड़े बड़े मैटर मत बिल्कुल तो केस होनो या फिर मौत को डर कि जब राज रूट चे राम रूट चे तो राजस्थान की जनता कने एक आवाज है। यहाँ लोन कंसर में 40 से ऊपर हिरणों का शिकार एक साथ हुआ। खेजड़ली आंदोलन के बाद सबसे बड़ा जीव प्रेमियों का या प्रकृति प्रेमियों का सबसे बड़ा आंदोलन ये था। अशोक गहलोत बहुत बड़े कलाकार हैं राजनीति के अंदर, मतलब एक जादूगर मानो राजनीति के बहुत बड़े। एक सुजानगढ़ के लिए आपको पूरा कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि सुजानगढ़ अशोक गहलोत नया जिला बनाएंगे। लोन कंसर विधानसभा के लिए बिल्कुल यहाँ के जो जनप्रतिनिधि विधानसभा में पैरोकारी के लिए जाते हैं एमएलए के रूप में, वो भी जीरो नजर है, फेलियर नजर है। आज पूरी राजस्थान की जनता अच्छी तरह मालूम है कि अशोक गहलोत की सरकार अगर बचाने में कोई की भूमिका ही वसुंधरा की, और अशोक गहलोत की आप पॉलिसी जो की है राजस्थान को बेड़ो गर्क करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा। लेकिन बीकानेर पीबीएम आज खुद डॉक्टरों खाली है, डॉक्टर खुद है जगह धरना पर उतरी है, और बीकानेर पीबीएम की तो हालात अब बन चुकी है कि जगह कमरे में जमा भी गंदगी आ रही है। जो बीमार आदमी नहीं आवे वो भी बीमार हो चुके हैं। जाट समाज को जो महाकुंभ हुई हो, बाकी सारा नेता की बात करा या सारा लगभग बड़ा बड़ा नेता जगह एक जाजम पर आया, लेकिन हनुमान जी नजर को नहीं आता। मैं बात करूं बिजली के मुद्दे पर तो सबसे ज्यादा यदि भ्रष्टाचार है तो बिजली विभाग के अंदर है, और सरकार भी अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही। अब आपने जगह ऊर्जा मंत्री है भंवर सिंह जी भाटी ए हमारे सागे धरने पर बैठता और वो भी नारो भी लगाऊंता कि जो बिजली पानी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, जबकि सरकार निकम्मी है, बस सरकार बदलनी है। तो मैं कई की संसाधन को नहीं ला रहे तो एमएलए इनू इन्हें लिए फिरता जिया कोई मतलब बटाऊ मेहमान ना आपा घर में लिए फिरा। नमस्कार, राम राम, मैं राम स्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं लोन कंसर, और अब बात कराना राजनीतिक चर्चा के मया या फिर कॉलेज लाइफ ले भी हूँ। बाद में एक राजनीति के मया बीकानेर में एक नयो चेहरो या एक मोटो चेहरो रही है विजयपाल जी बेनीवाल, जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जगह प्रदेश मंत्री भी है, और सागे सागे लोन कंसर विधानसभा के मैं बात करा तो एक किसान के बीच आवाज उठावनारा या युवा के कॉलेज टाइम की बात करा तो युवा के सागे सागे भी एक चेहरो रही हो विजयपाल बेनीवाल। जब कॉलेज लाइफ होती तो बी टाइम एक ही नाम चालतो हो कि विजयपाल जी बेनीवाल, जिस तरफ रहो तभी तरफ है जो पलड़ो भारी रहो तो आवाज चर्चा भी कराला। तो नमस्कार विजयपाल जी। राम राम। सबसे पहले तो रंगीलो राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं सब पहले तो यही चाहूंगा कि जो जनता है बन आप जो परिचय है पूरा वो पूरा देखो। परिचय लंबो चौड़ो कौन, एक किसान का बेटा हूँ। गांव से निकलकर शहर की ओर पढ़ने गया, वहाँ डूंगर कॉलेज जो आज राजस्थान की एक जानी मानी कॉलेज है, उस शिक्षण संस्थान से मुझे नौजवानों छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद राजस्थान ही नहीं उत्तरी भारत के सबसे मजबूत नेता हनुमान बेनीवाल जी के साथ लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ, और आज ये छोटा सा परिचय है। उसके बाद मुझे गांव के लोगों ने सरपंच बनाया, और आज लोन कंसर में किसानों की जवानों की आवाज उठाने का काम करता हूँ। अच्छा, आज अगर आप डूंगर कॉलेज की बात करें तो आज भी एक नाव चल है कि विजयपाल बेनीवाल, वो मेरे छोटे भाइयों का मेरे प्रति विश्वास है, स्नेह है। अच्छा, एक थे अधिकारी खाने जाओ जन भी तो एक बेखौफ बोलन लाग रहे थे सामने कलेक्टेड हुए या चाहे और कुछ हो तो इसको कोई डर को लगे कि केस हुई है। या फिर आज पर राजनीति की बात करा तो एक राजनीति के इसी चीज है कि भी फसाद दे बड़े बड़े मैटर मत बिल्कुल, तो केस होनो या फिर मौत को डर, ये सारा जो भय है, भय का वातावरण, वो सारो डर जो को बिठाने अपने लोगों के बीच में, और डर सारो जो को आबा मंडल तैयार करो नेता को तैयार करो। आपने जगह 8 बीकानेर जिले का नेता है, आ नेता आपने गांव के सीधे साधे नौजवान ने आपने बुजुर्गों ने एक ही बात सिखा कर पुलिस पकड़ ले ली, पुलिस मुकदमा दर्ज कर ले ली, एसडीएम साहब यहाँ करा दिला, कलेक्टर साहब यहाँ करा दिला, और वो जो को डर है, और जो को डर निकालने को सारा मोटो धन्यवाद और श्रेय है। आज पूरे राजस्थान में जो नौजवानों को डर निकाले हुए थाना तहसील को, वो डर निकाले हनुमान बेनीवाल जी, और आज वो सारो धन्यवाद बान है कि मेरे जैसा हजारों नौजवान राजस्थान में ऐसा जगह आम आवाम की एक मजबूत पैरोकारी करने को काम करे, और मांग बिल्कुल भी हिचकिचाहट को नहीं, कोई अधिकारी आपकी बात मजबूती रखने दे। अच्छा, आप लोन कैंसर की बात करें तो इन दिनों में जो फसल चौपट हुई है इन पर कहीं राय रहे? बिल्कुल साहब, सारी फसल बुरी तरह नष्ट होगी, और पहला शीत लहर मार गई। अब
अंधड़, तेज बारिश, ओलावृष्टि और बुरी तरह किसान एकदम हताश मायूस बैठे हुए। और किसान आज बहुत बड़ी उम्मीद के साथ, मैं कई गाँव में आज घूम के रहे हो, तो किसान बहुत बड़ी उम्मीद प्रदेश के नेताओं लगा रखी है, प्रदेश की सरकारों लगा रखी है कि राजस्थान की सरकार अपनी अब मदद कर सके। क्योंकि जब राम रूठे जन राज का न देखी जाए और राज रूठे जन राम का न देखी जाए। तो आज ये टाइम की अगर जब बात करा तो राज तो रूठुड़ ही हो, लेकिन राम हो जो बड़ा रूठ गयो। दोनों ही रूठेड है। आऊंगे लोग बैठ के ग्वाड़ के मां चर्चा करी, सब लोग दुखिया, तो बा सब लोग भावना बांगी देखी समझी, मन में भरोसा और विश्वास दिलायो कि जब राज रूठ चाहिए राम रूठ चाहिए, तो राजस्थान की जनता कने एक आवाज है, बा आवाज हमेशा गरीब पीड़ित शोषित की मदद करने खातर गूंजती रहे। दोनों सदन, प्रदेश के अंदर जयपुर में विधानसभा में और देश में लोकसभा की संसद भवन के अंदर। तो मैं बन के हनुमान बेनीवाल जी की टीम से हम, और आप चिंता मत करो, आपकी आवाज बनेंगे, आपके हित में कुछ सरकार बढ़िया डिसीजन ले, सरकार को मनवाएंगे। तो ज्ञापन देने को कार्यक्रम में काल करियो है, कल ज्ञापन देशा, और सरकार ने टाइम देशा कि अगर सरकार अगले 10 दिन में 15 दिन के अंदर सरकार तत्काल प्रभाव से पीड़ितों के खाते में, जो किसान है उनके खाते में पैसे डाले, तो बीमा कंपनी को पाबंद करें कि अगले 10 दिन के अंदर किसान को बीमित राशि उसके खाते में डाले। अगर नहीं डालती है बीमा कंपनी या सरकार पैसे नहीं देती है, तो हम बड़े स्तर पर जन आंदोलन करेंगे, जो राजस्थान के बड़े जन आंदोलनों में तहसील स्तर के सबसे बड़ा आंदोलन हो। अच्छा, अब बात करा तो थे एक लूण कंसू पैदल गया हिरण शिकार को कहीं मैटर, वो बात तो 2 साल पहले की बात थी। यहाँ लूण कंसर में 40 से ऊपर हिरणों का शिकार एक साथ हुआ। आमजन में बड़ा रोष था। उस रोष को देखते हुए उस आंदोलन में मेरे बहुत से साथी में हमारे साथ थे, और मैं उस आंदोलन में अग्रिम भूमिका के जो लोग थे उनके साथ में खड़ा था, और हम सब ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हमें पैदल चलकर बीकानेर तक कूच करना चाहिए। और बहुत बड़े स्तर का ये मैसेज था। खेजड़ली आंदोलन के बाद सबसे बड़ा जीव प्रेमियों का या प्रकृति प्रेमियों का सबसे बड़ा आंदोलन ये था। तो प्रकृति प्रेमी इकट्ठा हुए और रविवार के दिन जिला मुख्यालय पर हम पहुंचे, और कलेक्टर से रविवार के दिन जो रेंजर था उस भ्रष्ट रेंजर के आदेश सस्पेंड के निकलवाए। अच्छा, आप अभी की राजनीति की देश की बात करें तो राजनीति में देश में 2 मेन पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की 2 पार्टी है। जकिया में आपस में एक गुटबाजी चल रही है। राहुल गांधी जी ने की सदस्यता रद्द कर दी गई है और 2 साल की सजा सुनाई गई, 8 साल की सदस्यता रद्द होगी है। वो न्यायालय का फैसला था। न्यायालय के फैसले का सारे लोग हिंदुस्तान के सम्मान करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है, कहीं साजिश की बू नजर आ रही है, तो ये गलत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बहुत बड़ी चोट ये है, प्रहार है। तो इससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि तानाशाही कहीं न कहीं इनके जहन में है। अच्छा, एक राजस्थान की आप बात करें तो आगे चुनाव आने ला रहे, लेकिन आप फ्रीडम आप देखा तो जिला बनाया नया। अब भी बात करें तो दूसरी जगह जिला की मांग उठन लाग रही है। कई जगह पुलिस प्रशासन है वो आपको बल यूज कर बने जगह जिला की मांग करी है बन भगवान लाग रही है, तो नया जिला और बनने की उम्मीद है। देखो, मेरा जहां तक राजनीतिक अनुभव है वो अनुभव मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अशोक गहलोत बहुत बड़े कलाकार हैं राजनीति के अंदर, मतलब एक जादूगर मानो राजनीति के बहुत बड़े सक्षम स्तर के। और ये जो इतने बड़े जिलों की सारे 19 जिलों की घोषणा हुई है, ये भी बहुत बड़ी प्लानिंग का एक हिस्सा है इनकी। और रही बात ये जो अलग अलग जगह पे ये आंदोलन हो रहे हैं, छोटे छोटे जिले बनाने की मांग हो रही है, तो उसमें मैं एक सुजानगढ़ के लिए आपको पूरा कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि सुजानगढ़ अशोक गहलोत नया जिला बनाएंगे। और वो ये चाहते हैं कि ये कुछ रोक कर लोगों से आंदोलन करवा के अगर इस जिले को बनाएंगे तो वहाँ के लोग कांग्रेस से जुड़े रहेंगे। मतलब ये मान सका कि अब अगर सुजानगढ़ में आंदोलन हो और भी बाद में अगर जिलो बना हुआ है तो बैठेगा लोग है जगह कांग्रेस पार्टी वापस जुड़ जाएगी। उनकी प्लानिंग है। बाकी लोग बड़े समझदार हैं, कांग्रेस को सब समझ चुके हैं और इस प्लानिंग के झांसे में लोग आएंगे नहीं। अच्छा, एक बात करा तो पिछली बार कांग्रेस है, राहुल जी खुद गांधी साहब है एक घोषणा करी राजस्थान के जोधपुर के में आया कि 10 तक गिनती करोगे हमारी सरकार बनेगी तो हम कर्जा माफी करेंगे। तो अगर बात की जाए तो लूण कसर के किसानों के कर्जा माफ हुआ है?
लोन कंसेशन कर्जा माफ तो दूर की बात है, कांग्रेस की गवर्नमेंट स्टेट के अंदर है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने बजट पेश किया और बजट के अंदर मैं कहूँ एक ईंट अगर यहाँ लगा देते तो हम मानते हैं कि सरकार कुछ अच्छा कर रही है। लोन कंसेशन विधानसभा के लिए बिल्कुल यहाँ के जो जनप्रतिनिधि विधानसभा में पैरोकारी के लिए जाते हैं एमएलए के रूप में, वो भी जीरो नजर है, फेलियर नजर है। अब कई लोग ये कहते हैं कि हमारे बीजेपी के एमएलए हैं और वो सत्ता में नहीं है, तो उनको मैं जवाब देना चाहूँगा कि हमारी पार्टी के नेता नारायण बेनीवाल जी हैं जो विधानसभा के अंदर हैं, इंदिरा जी बावरी हैं जो विधानसभा मेड़ता से प्रतिनिधित्व कर रही है, गोपालगढ़ से पुखराज जी कर गए। आपको सुनकर बड़ा अचंभा होगा कि देश के अंदर जब केंद्रीय विद्यालय अलग अलग जगह स्टेट के अंदर दिए गए तो 15 केंद्रीय विद्यालय राजस्थान को मिले, उसमें 4 नागौर जिले में हनुमान बेनीवाल जी ले गए और नागौर की खींवसर जो विधानसभा है उस खींवसर में 5 सरकारी महाविद्यालय, 5 कॉलेज हैं और जबकि लोन कंसर को कंपेयर करो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके अंदर भी सही स्टाफ नहीं, गांव के स्कूलों का वातावरण खराब बना रखा है, स्टाफ नहीं है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि शून्य हैं, अपनी मजबूत पैरोकारी करने में वो फेल हैं और इसमें कुछ भी कहो वो 100 बात की एक ही बात है, लोन कंसर की जनता के लिए उपयुक्त और सही नहीं है। अगर वो सही और मजबूत होते तो आज लोन कंसर में 2 नगर पालिका क्षेत्र होते, एक लोन कंसर और एक नापस्ट। अच्छा, मैं बात करूंगा थारी पार्टी के हनुमान जी है, जठे भी जावे तो बांगो एक ही टारगेट रहे, एक भी भाषण के हर भाषण के मैं कहवई है लगभग कि कांग्रेस और बीजेपी है जो कि धर्मबेन है, दोनों 5-5 साल बांट रखे हैं। बिल्कुल, आज पूरी राजस्थान की जनता अच्छी तरह मालूम है कि अशोक गहलोत की सरकार अगर बचाने में कोई की भूमिका ही बा वसुंधरा की, वसुंधरा राजे की जी भूमिका ही क्यों छिपेड़ी कोनी, तो सरकार बचाने में सब बड़ी भूमिका है। तो मैं तो यह माना कि धर्मेल हो कांग्रेस और बीजेपी हो, जनता ने बेवकूफ़ बना के 500 साल अशोक गहलोत राज करसी, अगले 5 साल बेवकूफ़ बना के वसुंधरा राज करसी, बेवकूफ़ बनाने को काम से। अच्छा, स्कूल की बात करा तो स्कूल है, कॉलेज है, कॉलेज ने एक बार आप छोड़ स्कूल की बात करा तो 10वीं भी ने 12वीं बना दी, 12वीं भी ने इंग्लिश मीडियम बना दी, 8वीं भी ने 10वीं बना दी। लेकिन अगर मौका स्थिति देखा, क्योंकि आप कोई अगर घर चढ़ा तो भी नींव है जो मजबूत होनी बहुत जरूरी है, लेकिन स्टाफ है कौन स्कूल के भाई। आज गांव की स्कूली शिक्षा की अगर चर्चा करा तो बहुत बड़ो अफसोस को विषय है कि राजस्थान की स्कूलों में 10वीं के विद्यार्थी ने ABCD नहीं आनी, 9वीं के विद्यार्थी ने ABCD नहीं आनी, और कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सब बड़ो फेलियर है राजस्थान की सरकार को कि माँ स्कूलों तो बढ़ा दी, कर्मोन्त कर दी, पंचायत स्तर पर 12वीं की स्कूल दे दी, लेकिन स्कूलों के अंदर पढ़ाने खातर शिक्षक कौन दिए। तो इनमें सरकार को बहुत बड़ो फेलियर है और वो फेलियर आने वाली पीढ़ियाँ भुगत सी, और आने वाली पीढ़ी बताओ थे जो कि 10वीं क्लास को विद्यार्थी है बिना अगर ABCD तक नहीं आवे, बहुत सा गाँव ऐसा आ स्थिति है, और बच्चा पास करना लग रहे 8वीं तक तो बिना फेल करे पास करें। तो वो जो को घटनाक्रम है इन पीछे स्टेट गवर्नमेंट पूर्ण रूप जिम्मेदार है, और अशोक गहलोत की आप पॉलिसी जो की है राजस्थान को बेड़ो गर्क करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सी। बीकानेर PB में राजस्थान को सब बड़ो हॉस्पिटल है, राजस्थान सरकार है कि योजना लेके आई, चिरंजीवी हर प्रकार की अलग अलग योजना लाई है, लेकिन बीकानेर PB में आज खुद डॉक्टरों खाली है, डॉक्टर खुद है जगह धरना पर उतरी है, और बीकानेर PBM की तो हालात अब बन चुकी है कि जगह कमरे में जमा भी में गंदगी आ रही है, जो बीमार आदमी नहीं आवे वो भी बीमार हो चुके हैं। देखो साहब, डॉक्टरों को इस फैसले का जैसे भी करके मानना चाहिए इस फैसले को, और इस फैसले में सरकार मनाए उनको, जैसे भी करके इनके आपस में सामंजस्य से बैठे, नहीं तो जनता पसीज रही है। अशोक गहलोत का बच्चा बीमार नहीं है, अगर उनका बच्चा बीमार होता तो आज उनको पीड़ा का एहसास होता। किसी डॉक्टर का बच्चा अगर बीमार है और उसको इलाज कराना होता तो उसको एहसास होता। अब पसीज जनता रही है उनके झगड़े में, या तो सरकार उनकी मांगे माने और या फिर वो सरकार सक्षम स्तर पर उनसे वार्ता करके आपस में सामंजस्य बिठाए, नहीं तो जनता का बड़ा नुकसान हो रहा है। अच्छा, एक बात करूंगा मैं, आगे चुनाव आने लाग रही है तो क्या रणनीति रही थारी? रणनीति बहुत अच्छी रहेगी। नेताजी हनुमान बेनीवाल जी बड़ी प्लानिंग के साथ और बड़ी मजबूती के साथ जनता का दिल जीतने में अपना काम कर रहे हैं, और उनका काम जो है जनता को पसंद आएगा, और 2023 की सरकार में
जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपनी भूमिका नजर आएगी वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नजर आएगी, सरकार बनाएगी। अच्छा 2023 लास्ट में चुनाव है तो भी मैं आप पार्टी की बात करा तो कांग्रेस बीजेपी तो दो है ही, आरएलपी है भी, बाद में आम आदमी पार्टी है, बाप भी 200 की 200 सीटा पर लड़ने लग रही है, गुन्ने ओवैसी है वो भी सीटा में चुनाव लड़ने के लिए आ रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जितने ज्यादा आएंगे उतनी ज्यादा जनता जागरूक होगी। एक गांव में एक दुकान हुए जन ठगी ज्यादा हुए, 10 दुकान लाग सी गांव के लोगों के लिए अच्छी बात है। जितनी ज्यादा पार्टियां आसी बितो ही प्रदेश के जनता के लिए अच्छी बात है। अच्छा एक सवाल पूछूंगा मैं, जाट समाज को जो महाकुंभ हुई हो, बाकी सारा नेता की बात करा या सारा लगभग बड़ा बड़ा नेता जगह एक जाजम पर आया, लेकिन हनुमान जी नजर को नहीं लग रही। आपने मारवाड़ी में आपने घर में बूढ़ा बडेरा की कहावत है, बिना बुलाए जावे बूढ़ा गीत गावे। जगह मंच पर लोग बैठा मान लोगों की इच्छा और मनसा आखानी कई मंच पर हनुमान बेनीवाल जी आवे, बयान लोगों की सोच ही है। और ना बे व्यक्तिगत रूप में कोई निमंत्रण देने मारने कटी नजर आया कौन, हनुमान बेनीवाल जी निमंत्रण देने गया। बाकी सामाजिक कार्यक्रम था, कम बोलते हुए इतना ही कहना चाहूंगा, अगुवाई करने वाले जो लोग थे वो लोग किसी भी दृष्टि से सही नहीं थे। मतलब राजनीतिक विचारधारा को अलग रख के एक सामाजिक प्राणी की हैसियत से अगर बोलूं, जो अगुवाई करने वाले कुछ लोग थे वो किसी भी रूप से अच्छे नहीं थे। सामाजिक रूप से वो अच्छे नहीं थे, व्यक्तिगत रूप से लोगों के लिए अच्छे नहीं थे, राजनीतिक रूप से समाज के लिए अच्छे नहीं थे। और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, अगर उनको गहराई से आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला उपाध्यक्ष धर्मराज जी अपने साथ है, इनसे थोड़ी बात करते हैं। राम राम सर। राम राम सर। अच्छा आज के टाइम के अगर जो आप बात करा तो बिजली एक किसान की महत्वपूर्ण चीज रहे, लेकिन बिजली का भी तो 100 यूनिट फ्री कर रखे है। बिंग में इसकी माँ दे रखी है कि जो पहला को बिल है वो भरना पड़सी, लेकिन अगर पिल्ला का बिल देखा जाए तो 3-3, 4-4 लाख रुपया का बिल आ रखे है किसान का। देखो सब पहला तो सारो स्वागत है हर चैनल पर। मैं धर्मवीर गोदारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिला उपाध्यक्ष हूँ। देखो भ्रष्टाचार जितो भी है प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। मैं बात करूं बिजली के मुद्दे पर तो सबसे ज्यादा यदि भ्रष्टाचार है तो बिजली विभाग के अंदर है। और सरकार भी है जो कि भी इन पर ध्यान को दे रही है, थे कह रहे 100 यूनिट फ्री बात कर रही है, लेकिन लाइट भी को नहीं। किसाना की लारा हालात कर दी 6 घंटा जगह लाइट मिले एग्रीकल्चर की, भाई 4 घंटा लाइट दी। और डोमेस्टिक का घरेलू कनेक्शन है 24 घंटा सरकार का मैं लाइट देशा, लेकिन भाई 6 घंटा या 4 घंटा चलाऊं था, बाकी पूरी कटौती राखता ही खातिर किसान ने जो मार है बिजली की भी ज्यादा कोई है को नहीं। दूसरी बड़ा पूंजीपति देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर बड़ा बड़ा जगह उद्योगपति है, वह बहुत ज्यादा इनकी चोरी करे और बिंगो हरजानो है जो किसाना ने भुगतनो पड़े। को ई खातिर भुगतनो पड़े कि 20 हजार करे तो किसाना की करे, और थे बता रहे 3-4 लाख को बिल तो वो किसाना मकरी काट गिर किसाना उसे रुपया पूर्ति करे। अच्छा पानी की बात करें तो पानी भी किसान के लिए महत्वपूर्ण रहे, लेकिन आज की राजस्थान की अगर राजनीति की बात करें तो जगह पानी का विभाग है में कौन मंत्री है अब भी लोगों ने पता को नहीं। बाद में पानी को जो रेगुलेशन बने हुए जगह है वो या तो फसल आने मौके मत या फिर फसल बीजे पहले ही पानी दे दे, लेकिन जो पानी फसल ने जरूरत हो भी टाइम तो कोई पानी को नहीं मिले किसान। देखो बहुत बढ़िया सवाल है थारो। पानी वाला मामलो इश्यू एक इश्यू है कि जबकि टाइम में बिजाई के अंदर मतलब प्रायोरिटी तय हो जाए, जितना कितना पानी देना है जहाँ बीज बोना पहला प्रायोरिटी बन जानी चाहिए। और प्रायोरिटी बन गए और प्रायोरिटी को जो है कि कितना दिन तक चला समूह जगह हो जगह मुँह जहाँ 4 मुँह 1 समूह चला शो या 4 मुँह 2 समूह चला शो। 4 मुँह 2 समूह मतलब है 15 दिनों खेत किसान के खेत में पानी, और 4 मुँह मतलब 3 को 21 दिनों पानी, तो कितना दिनों पानी देसी किया देसी आप पहला तय को करे। क्योंकि जगह नेता है वह लोग पानी को लारे में आप भी कहना चाहूँ कि इनमें भी भ्रष्टाचार करे। बात करा आप थे बिजली और पानी को एक सांझो मुद्दो है कि आजकल लोगों खेता में डिग्गी है तो पानी यदि दे दियो तो बिजली कौन देवे। और मैं कहना भी चाहूँ कि 2017 के अंदर बीकानेर के अंदर एक बिजली लेकर आंदोलन चालू, मैं भी आंदोलन को बहुत बड़ो साक्षी हूँ। और बिंग अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही अब आपने जगह ऊर्जा मंत्री है भंवर सिंह जी भाटी ए हमारे सागे धरने पर बैठता और वो भी नारो भी लगाऊंता कि जो बिजली पानी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, जबकि सरकार निकम्मी है, बस सरकार बदलनी है। तो मैं कई बार भी ट्वीट करियो है कई भी ने आज थे खुद जगह हो दोनों विभाग धारक ने फिर भी किसाना की
सुने को नहीं, किसान की सुनने वाला बहुत ही कम आदमी है। तो अब किसान अभी टाइम की अगर वो धरनो चालियो लंबो विजय पे टाइम, तो आज खुद ऊर्जा मंत्री जी है, तो अब मान सका फेलियर है एक तरह का। मैं को कांग्रेस की गवर्नमेंट ही पूरी फेलियर है। मैं मारवाड़ी भाषा में कहना चाहूँ, जो अंग कने की संसाधन को नहीं ला रहे, तो एमएलए इनू इन्हें लिए फिरता जिया कोई मतलब बटाऊ मेहमान ना आपा घर में लिए फिरा। और किसाना के अंदर किसाना की बात करी, राहुल जी 10 तक गिनती शुरू करी, लेकिन किसान बोलो आदमी भी नहीं है, भी ध्यान को नहीं के गिनती 10 तक वही को नहीं, क्योंकि गिनती वास्तविकता है 9 तक की गिनती हुए, 9 के बाद हम पुट एक आवे। तो भोला आदमी यार भोलीस गया, किसान हमेशा जो को सीधे साधे स्वभाव के हिसाबदार तो हुए। राहुल जी तो गिनती गिनी, लेकिन राहुल जी को एक सपनों भी है प्रधानमंत्री बनने में। मैं तो कदी बने को नहीं, अच्छा काम करसी तो बनसी नहीं, क्यों बने। राजस्थान के माँ जनता परिवर्तन चाहे, और मैं राजस्थान की अगर जो बात करा तो कांग्रेस दाव ठोक रही है कि सरकार है वापस रिपीट कर से। कांग्रेस का लालजिया 2013-18 तक 21 विधायक आया, और मेरी गणना के हिसाबदार हूं तो अब 17-18 ही आसी, क्योंकि अब की बार पूरे राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, वह बहुत मजबूत है। और किसान और जवान जगह हनुमान जी का काम देख के आगे जुड़ रहे हैं, खातर तीसरो मोर्चो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस तो और की नहीं उड़ गई, अब की बार टक्कर है जो कि बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। तो आपने साथ हाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हूँ जगह मेंबर है, वे थारी के कुछ राय है आगे बाता माते कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।